अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपने पढ़ा है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनसे कंपाउंड्स बनते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे आसपास, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड। हर वो सब्सटेंस जिसका एक फार्मूला है, एक फिक्स्ड फार्मूला जिसका भी है, वो सब कंपाउंड्स हैं। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड के बनने के दौरान एक साइंटिफिक लॉ अप्लाई होता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ सबसे पहले हमें दिया है जिस साइंसदान ने, उसका नाम था प्राउस्ट, इन 1779। The law of constant proportions was given by Proust in 1779. According to the law of constant proportions, a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportions by mass. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के मुताबिक एक केमिकल कंपाउंड हमेशा यकसान किस्म के एलिमेंट से ही बनता है जो सेम प्रोपोर्शन से कंबाइन होते हैं। यहाँ पर इस लॉ के दो पार्ट्स हैं। एक तो यह है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड यकसान किस्म के एलिमेंट से मिलके बनता है। दूसरा, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट से ये मिलके बनता है, उन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा बराबर रहता है। फॉर एग्जांपल, हम बात करेंगे यहाँ पर वाटर की। आप जानते हो कि वाटर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, और वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। इस तरह से हाइड्रोजन, इस वाटर का फार्मूला जो है H2O है। H2O इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। अब पहली बात तो इसमें यह कि वाटर के बनने के लिए हमें दो एलिमेंट्स चाहिए, वाट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरी बात इसमें यह कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास जो है ये बराबर रहता है। बराबर का यहाँ मतलब यह है कि इसका जो रेशियो है, हाइड्रोजन के यहाँ पर दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और यहाँ पर दो मिलके तो इसका हाइड्रोजन का मास बन जाएगा 2 एटॉमिक यूनिट्स, 2:2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यहाँ बन जाएगा 2:16। अब सिंपल रेशियोज का जब हम निकालेंगे, 2 1s are 2, 2 18s are 6, 1:8। वाटर में हमेशा मास के लिहाज से जब इसका मास हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास इसमें कितना है, तो 1:8 रेशियो से वाटर बनता है। वाटर में हमेशा हाइड्रोजन का अगर 1 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम होंगे। हाइड्रोजन अगर 1 kg होगा तो ऑक्सीजन 8 kg चाहिए। ये हो गया मास। जब हम इनका देखेंगे बाई टर्म्स ऑफ मास, 1:8 रेशियो से इनका मास मिलके वाटर बनता है। For example, water is a compound which always consists of same two elements, hydrogen and oxygen, combined together in the same constant proportions of 1:8 by mass, whatever may be the source of water. पानी का जो भी सोर्स हो, जहाँ से भी हमने ये पानी लाया हो, चाहे ये रेन वाटर हो, लेक वाटर हो, रिवर वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, टेप वाटर हो,
जो भी इसका सोर्स हो, जहाँ से भी ये पानी आया हो, बशर्ते कि पानी साफ हो, तो इस पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो होता है 1:8 बाई मास. If we decompose 100 grams of pure water by passing electric current through it, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 100 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करेंगे, पानी को हम किसी आसान मेथड से तो डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें लेबॉरेटरी का इस्तेमाल करना पड़ता है. अगर हम 100 ग्राम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज करेंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो 100 ग्राम वाटर से हमें देखते हैं कि 11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 89 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड. पानी कितना हमने लिया? 100 ग्राम्स. इसको डिकम्पोज जब हमने किया तो 11 ग्राम्स हमें मिल जाते हैं हाइड्रोजन के और 89 ग्राम्स मिल जाते हैं ऑक्सीजन के, जिसका सिंपल रेशियो हो गया 1:8. जो वाटर भी हो, ये जो भी इसका सोर्स हो, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ सेम एलिमेंट्स combined together in the same proportions by mass. अब इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो बाई मास के हिसाब से 1:8 रेशियो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas? अगर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8, हमारे पास 3 ग्राम्स हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन गैस कितना है? 3 ग्राम्स है. बताओ, वाटर बनने के लिए, वाटर फॉर्म करने के लिए 3 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए? आप इसको आसानी से हल कर सकते हो. द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8. आप जानते हो कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8. इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्स 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. 1:8 का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म वाटर. देयरफॉर 3 grams of hydrogen gas requires 8 into 3, 8 multiplied by 3, that will be equal to 24 grams of oxygen. Thus 24 grams of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas. उम्मीद है आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ आया होगा. तो आज की क्लास में इतना ही.